Assalamualaikum students. Today we are starting our lecture number 15 and chapter 2. And our question of exercise is, what is the difference between a cough, a cold and flu? What causes these three conditions and how can they prevent it? हम सबसे पहले कफ खांसी में, कोल्ड सर्दी और फ्लू ज़ुकाम में डिफरेंस करेंगे। फिर उसके बाद ये बताएंगे कि इन तीनों को कॉज कौन करता है और इन तीनों से हम बच कैसे सकते हैं। तो सबसे वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे cough. A cough is a sudden involuntary or reflex action which helps to clear the large breathing passage of mucus and other secretion as well as foreign particles and germs. Frequent coughing is often a sign of the presence of a disease. Coughing can also spread germ. जब आप खांसी करते हैं तो वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो क्यों होती है? आपकी ब्रीदिंग का पैसेज होता है, मतलब अगर ट्रेकिया को क्लियर करने के लिए वहाँ पे अगर कोई म्यूकस होता है या कोई सिक्रीशन होती है या कोई फॉरेन पार्टिकल होता है या कोई जाम होता है, जब आप कफ करते हैं तो वो आपके माउथ से जो है वो रिलीज़ हो जाता है, रिमूव हो जाता है थ्रू योर माउथ। फ्रीक्वेंट कफिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा खांसी करते हैं इसका मतलब ये है कि आपको कोई बीमारी है। कफिंग कैन आल्सो स्प्रेड जर्म, और खांसी से क्या होता है उसमें से पार्टिकल्स जो हैं वो निकलते हैं, वो वाटर वेपर पार्टिकल जो होते हैं उससे जर्म्स भी स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड. कोल्ड आर caused by virus which invade the cell lining the nose and throat causing them to break down. कोल्ड जो आपको सर्दी कब होती है, ये एक वायरस की वजह से होती है। वो क्या करता है, आपकी जो नाक और गले की लाइनिंग होती है ना, उस पर हमला कर देते हैं। इन्वेड का मतलब हमला कर देते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं। दिस गिव्स यू अ सोर थ्रोट एंड रनी नोज, जिसकी वजह से आपकी नाक बहती है और आपका गला जो है उसमें खराश आ जाती है। एज येट देयर इज़ अ नो क्योर फॉर अ कोल्ड, ऑल्दो सम मेडिसिन कैन रिलीव सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ कोल्ड। कोई अच्छा जो क्योर है वो इसका नहीं है, बस आपको कुछ ऐसी मेडिसिन जो हैं वो लेनी पड़ती हैं जिससे आपकी कोल्ड के जो असर है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका रह गया इन्फ्लुएंजा और फ्लू, मतलब ज़ुकाम, इज़ आल्सो काज्ड बाय वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो इसको कॉज करते हैं, इसलिए हम इसको इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, फ्लू भी कहते हैं। ऑल्दो इज़ अ डिफरेंट वायरस फ्रॉम द वन दैट कॉजेज कोल्ड, इवन दो सम ऑफ सिम्टम्स आर सिमिलर। कोल्ड के और इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो सिमिलर होते हैं, लेकिन इनके वायरसेस जो हैं वो अलग होते हैं। द फ्लू वायरस एंटर द बॉडी थ्रू द आइज, नोज और माउथ एंड ट्रेवल डाउन टुवर्ड द लंग। ये आपकी आँख से, नाक से और आपके मुंह से जो है वो वहाँ से आपकी बॉडी में एंटर करता है और ट्रैवल करता हुआ, गुजरता हुआ आपके लंग के सबसे लास्ट पार्ट में ना, लास्ट पार्ट जो होता है लंग्स का, उसमें पहुँच जाता है। वंस द वायरस इज़ इन द विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायूल्स, इट्स मल्टीप्लाइज एंड मल्टीप्लाइज। जब वायरस आपके विंड पाइप मतलब ट्रेकिया में होता है या ट्रेकिया के आगे जो दो ब्रांचेज होती हैं ब्रोंकाई उनमें होता है, या उनसे आगे जो ब्रांचेज होती हैं ब्रोंकायूल्स, जब वहाँ पे होता है ना तो ये मल्टीप्लाई करता है। द फर्स्ट सिम्टम आर अ रनी नोज। सबसे पहला सिम्टम जो आपको फ्लू में शो होता है वो है रनी नोज, मतलब आपकी नाक बहती है। सोर थ्रोट, आपके गले में खराश होती है। एंड कफ, आपको खांसी होती है। एज अप बॉडी ट्राइज टू ओवरकम वायरस, बॉडी जो है वो वायरस को ओवरकम करने के लिए जो है उससे लड़ती है, हमला करती है। आपका इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ने की जो एबिलिटी है वो आपकी बॉडी में होती है। इट रिलीजेस सब्सटेंसेस टू ट्राई टू फाइट इट, तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो इसे फाइट करने की कोशिश करता है। दीज काज प्रॉब्लम्स एल्सवेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग एक्किंग मसल्स, आपकी फिर जो मसल्स है उनमें पेन होती है, हेडेक, सर दर्द होता है, फीवर, बुखार होता है, एंड वीकनेस, आपको कमज़ोरी होती है। एज विथ कोल्ड देयर आर मेडिसिन टू रिलीव द सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा बट नो रियल क्योर। इसका कोई बेहतर इलाज नहीं है, बस आपको ऐसी मेडिसिन दे दी जाती हैं जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। देयर आर वैक्सीन दैट कैन बी इंजेक्टिंग टू ट्राई टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। कुछ लोग जो हैं उसके पहले से ही वैक्सीन ले लेते हैं ताकि फ्लू जो है वो हो ही ना। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट द वायरस कीप चेंजिंग एट इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस वैक्सीन क्विकली इनफ टू फाइट ईच न्यू फॉर्म ऑफ द वायरस। जो वायरस होता है वो चेंज होता रहता है, वो चेंज करता रहता है ख़ुद को, इसलिए इम्पॉसिबल है कि अब वैक्सीन जल्दी जल्दी से तैयार करना हमेशा हर नए वायरस के लिए बहुत इम्पॉसिबल।